नमस्कार, पॉलिटिकल अड्डा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा राय। आज हम बात करने वाले हैं उस बंगाल की जहां कभी संस्कृति, साहित्य और शांति की पहचान हुआ करती है, लेकिन आज सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। आज का बंगाल अपराधों से भरा हुआ है, भ्रष्टाचार से चल रहा है और तानाशाही से दबा हुआ और इस पूरे माहौल के बीच टीएमसी सरकार बीजेपी पर आरोप लगाती है, लेकिन असली सच क्या है? आइए पूरा सच सामने रखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कानून व्यवस्था की। बंगाल में आज हालात इतने खराब है कि लोग रात को बाहर निकलने में डरते हैं। राजनीतिक हत्याएं होती है, हर साल दर्जनों हत्याएं होती है। खुलेआम बम बनाने की फैक्ट्रियां हैं। यहां तक कि पुलिस भी जनता की मदद नहीं कर सकती। यहां गुनाह करने वाला डरता नहीं है और पीड़ित इंसाफ की उम्मीद ही छोड़ देता है। यह है आज की ममता राज की सच्चाई। संदेशखाली की घटना ने पूरे बंगाल को हिला दिया था। महिलाओं का उत्पीड़न, जमीनों पर कब्जे और टीएमसी नेताओं का आतंक तो आप जानते ही हैं। जब महिलाएं रो रो कर न्याय मांग रही थी, तब बंगाल सरकार क्या कर रही थी? सिर्फ बयानबाजी। किसी नेता पर कार्रवाई नहीं हुई, किसी अधिकारी को सस्पेंड तक नहीं किया गया। आखिर क्यों? क्योंकि अपराधी टीएमसी के संरक्षण में थे। यही सच्चाई है। बंगाल में भ्रष्टाचार इतना गहरा है कि हर सरकारी योजनाओं में कट मनी का सिस्टम चलता है। राशन चाहिए, कट मनी दो। सरकारी घर चाहिए, कट मनी दो। यहां तक कि पंचायत की योजनाएं, कट मनी दो। नौकरी लेनी है तो रिश्वत दो भाई, नौकरी लो। योजनाएं जनता के लिए नहीं, टीएमसी नेताओं की जेब भरने के लिए चलाई जाती है। जनता परेशान है और नेता मालेमाल है। बंगाल में किसी भी निर्माण के लिए सिंडिकेट राज चल रहा है। वहां रेत माफिया है, कोयला माफिया है, लकड़ी माफिया है, लाल पत्थर माफिया है। हर माफियाओं के पीछे टीएमसी नेताओं की शेल्टर है। व्यापारी तंग आ चुके हैं, उद्योग बंगाल छोड़ रहे हैं, क्योंकि सिंडिकेट को पैसे दिए बिना कोई काम आगे बढ़ता ही नहीं है। भारत में सबसे ज्यादा राजनीतिक हत्याएं अगर किसी राज्य में होती है तो वह है पश्चिम बंगाल। चुनाव में धमकी आते हैं, बूथ कैप्चरिंग हो जाता है, यहां तक कि विपक्षी कार्यकर्ताओं पर हमले भी होते हैं। लोकतंत्र का नारा तो लगाया जाता है, लेकिन टीएमसी के राज में विपक्ष का जिंदा रहना भी एक संघर्ष है। अब असल मुद्दे पर आते हैं। टीएमसी की सबसे बड़ी घबराहट है एनआरसी और घुसपैठिए को लेकर। अमित शाह गृह मंत्री ने इस बार साफ कह चुके हैं कि एनआरसी पहला कदम है और घुसपैठिए को हटाना जरूरी है, क्योंकि बंगाल में पिछले कई सालों में डेमोग्राफिक चेंज हुआ है। सीमा पर से आए लोगों को वोट बैंक में बदल दिया गया है। यही वजह है कि टीएमसी बार बार जीतती रही है और अब जब एनआरसी आएगा तो वहां पर फर्जी वोट हटेंगे, घुसपैठ रुकेगा, असली नागरिकों की पहचान होगी। तो अब टीएमसी बौखला गई है। ममता बनर्जी खुद कहती है, अगर मेरे ऊपर हमला हुआ मैं पूरे देश में बीजेपी की नींव हिला दूंगी। यह बयान कोई गुस्से का नहीं है, यह सिर्फ एक डर का संकेत है। डेमोग्राफिक बदलाव कितना बड़ा है, इसका उदाहरण टीएमसी का एक सांसद कहता है, 6 दिसंबर को हम बाबरी मस्जिद बनाएंगे। यह एक टीएमसी के सांसद का बयान है। अब आप सोचिए कौन सी मानसिकता है ये। बाबर कौन थे? एक घुसपैठी है और आज टीएमसी नेता उसी बाबर के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। इनके लिए घुसपैठिए का मतलब है वोट बैंक, और वोट बैंक से है इनका सत्ता, और सत्ता से है तानाशाही। अब एनआरसी इस
खेल को तोड़ने जा रहा है, इसीलिए टीएमसी घबराई हुई है। अब एसआईआर पर टीएमसी ने बीजेपी पर आरोप लगा दिया, लेकिन सच्चाई क्या है? एसआईआर की पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकार की ही होती है। अगर प्लानिंग खराब थी, अगर भीड़ संभाल नहीं पाए, अगर 40 लोगों की मौत हो गई, तो जिम्मेदार कौन है? राज्य प्रशासन, यानी वहां की टीएमसी सरकार। अपनी गलती छुपाने के लिए बीजेपी पर आरोप लगा देना टीएमसी की पुरानी आदत है। अब विपक्ष संसद में हंगामा करेंगे। शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो गई है और विपक्ष चाहता है कि एसआईआर के मुद्दे पर संसद में चर्चा हो। आज संसद में प्रदर्शन भी करने वाले हैं, लेकिन क्या वे एसआईआर जांच चाहते हैं? संसद में हंगामा तो करना चाहते हैं, लेकिन क्या विपक्ष, ममता बनर्जी की सरकार, एसआईआर की जांच चाहते हैं ये लोग? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। क्या वे प्रशासन पर कार्रवाई चाहते हैं? तो भी जवाब है नहीं। यह सब सिर्फ मीडिया फुटेज लेने का खेल है, ताकि टीएमसी की नाकामी किसी और पर थोप दी जाए। बीजेपी का रुख साफ है, टीएमसी झूठ बोल रही है और तथ्य भी यही कहता है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में सरकार टीएमसी की, प्रशासन टीएमसी की, पुलिस टीएमसी की, अधिकारी टीएमसी की, तो फिर बीजेपी कैसे एसआईआर को कंट्रोल कर सकती है भाई? कैसे नाम काट सकती है? यह आरोप सिर्फ प्रोपेगेंडा नहीं है तो फिर क्या है? टीएमसी अपने नाकामियों को, लोगों का ध्यान उससे हटाना चाहती है, इसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर अगर हम बंगाल के आज की स्थिति की बात करें तो दोस्तों, बंगाल सिर्फ बदलाव चाहता है। आज का बंगाल इन समस्याओं से जूझ रहा है। अपराधों का बोलबाला है वहां पर, महिलाओं की सुरक्षा खतरे में है, वो हम सब जानते हैं। भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, सिंडिकेट राज है, राजनीतिक हिंसा है और यहां तक कि नहीं, टीएमसी की झूठी बयानबाजी भी है। बंगाल बेहतर का हकदार है, उसे तानाशाही से नहीं, विकास, सुरक्षा और पारदर्शिता से आगे बढ़ाना चाहिए। यही समय है, अब बंगाल सही फैसला लेगा, क्योंकि ये एसआईआर का मुद्दा विपक्ष के लिए जिस तरीके से टीएमसी के लिए बहुत बड़ी बौखलाहट दिख रही है, तो आखिर क्यों? क्या वोट बैंक बचाने के लिए, सत्ता बचाने के लिए? बंगाल में अब टीएमसी को डर हो गया है इस बात का कि शायद एसआईआर से हमारा वोट बैंक खिसक जाएगा। लेकिन फिलहाल आप क्या सोचते हैं? क्या वाकई बंगाल की इस स्थिति का जिम्मेदार कौन है और बंगाल आखिर कब इस स्थिति से उभरेगा? क्या बंगाल में एसआईआर जरूरी है? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अभी के लिए धन्यवाद। देखते रहिए पॉलिटिकल अड्डा।